नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है और वे विदेशी ताकतों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति ऐसे कदम उठाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे वैश्विक नेताओं के साथ टकराव हो। दुबे ने विपक्ष पर अनुशासनहीन होने का आरोप लगाते हुए एलपीजी गैस, पड़ोसी देशों की स्थिति और पुराने यूपीए शासनकाल की नीतियों का भी जिक्र किया। दरअसल लोकसभा की राजनीति एक बार फिर तीखे आरोप प्रत्यारोप से गुजर रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों और राजनीतिक रुख से ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की आत्मा को सुकून तब मिलेगा जब दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के खिलाफ खड़ी हो जाए। अगर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना मिलकर भारत का बहिष्कार करे या भारत पर हमला करे तभी राहुल गांधी संतुष्ट होंगे। उनके अनुसार राहुल गांधी की राजनीति का रुख भारत के हितों के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत की सरकार दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ टकराव की स्थिति पैदा करे। इसके बाद दुबे ने व्यंग करते हुए कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सुबह डोनाल्ड ट्रंप को, दोपहर में व्लादिमीर पुतिन को और शाम में शी जिनपिंग को अपमानित करें। उनके मुताबिक अगर ऐसा हो जाए तो राहुल गांधी की आत्मा को सुकून मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच देश के हित में नहीं है और इससे भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसके बाद दुबे ने अपने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी कारोबारी और निवेशक जॉर्ज सोरोस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस पर पहले भी भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे। दुबे का दावा था कि राहुल गांधी उसी एजेंडे का हिस्सा बनकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस आरोप को लेकर विपक्ष की ओर से पहले भी कई बार प्रतिक्रिया दी जा चुकी है और कांग्रेस इन आरोपों को निराधार बताती रही है। वहीं आपको बता दें, भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया। दुबे ने कहा कि जब कोई भारतीय नेता विदेश में जाकर अपने ही देश की आलोचना करता है तो इससे भारत की छवि प्रभावित होती है। उनके मुताबिक भारत की आंतरिक राजनीतिक बहस देश के भीतर ही होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि को मजबूत करना हर नेता की जिम्मेदारी है। इस दौरान दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उस समय श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था और उस स्थिति में भारतीय सेना को भेजना एक विवादित फैसला साबित हुआ। उन्होंने दावा किया कि उसी दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब किसी विदेशी देश में भारत के प्रधानमंत्री पर वहां के सैनिकों द्वारा हमला किया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश ने कभी इतनी अनुशासनहीन और लापरवाह विपक्ष नहीं देखा। संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान विपक्ष का रवैया जिम्मेदार नहीं दिखाई देता। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं कर रहा है। वहीं आपको बता दें, एलपीजी गैस के मुद्दे पर भी दुबे ने विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब संसद में एलपीजी की उपलब्धता पर चर्चा हो रही थी तब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। भाजपा सांसद ने एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर भी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले एलपीजी को अमीरों की सुविधा माना जाता था और गरीबों तक इसकी पहुंच बहुत सीमित थी, लेकिन वर्तमान सरकार की योजनाओं के जरिए करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं चलाई। उनके मुताबिक लगभग 13 करोड़ लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है, जिससे ग्रामीण और गरीब परिवारों को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है, क्योंकि पहले उन्हें लकड़ी या कोयले पर खाना बनाना पड़ता था। उन्होंने 2004 से 2014 तक के यूपीए शासनकाल की तुलना करते हुए कहा कि उस समय गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगती थी, कई जगह लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। दुबे के अनुसार उस दौर में एलपीजी को आम लोगों की जरूरत के बजाय एक तरह की सुविधा माना जाता था। भाजपा सांसद के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले भी ऐसे आरोपों का खंडन करते रहे हैं और सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते रहे। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। कुल मिलाकर ये बयान उस समय आया है जब संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है और सरकार तथा विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या ये विवाद आगे भी संसद की कार्यवाही को प्रभावित करता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।